आज के इस इज्तिमा में जो कि इस्लाम की शहज़ादी के थीम के तहत रखा गया है, इसमें जिस उन्वान पर मेरी गुफ्तगू रहेगी उन्वान है घर की इस्लाह में ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ। इस टॉपिक पर मेरी गुफ्तगू रहेगी। बहनों, सबसे पहली बात गौर करने वाली क्या है कि इस्लाम ने औरत को क्या ज़िम्मेदारी दी है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि इन जनरल हमारे जहनों में ख़्याल क्या था, औरत की ज़िम्मेदारी हाँ कपड़े धोना, पकवान करना, घर को पोछा लगाना, बर्तन मांजना वगैरह वगैरह। जबकि अगर आप गौर करेंगे ये काम अगर आप पैसे देंगे ना तो कोई करने वाली भी है। अगर आप पैसे दे दो कोई बर्तन धोएगी, अगर आप पैसे दे दो कोई कपड़े धोएगी, अगर आप पैसे दे दो तो कोई घर का पोछा भी लगाएगी। लेकिन असल जो जिम्मेदारी है, जो कि आप लाखों के रुपये लगाने के बावजूद भी, याद रखना इस जुमले को, लाखों के रुपये लगाने के बावजूद भी बाहर वाला कोई नहीं कर पाएगा, जो कि खुद आपको करना है। क्या है वो? आपके मातहत लोगों की तरबियत, आपके मातहत लोगों की इस्लाह, आपके मातहत लोगों की सही तालीम देना, ये आपकी असल जिम्मेदारी है। वरना आप ये मिसाल याद रखो, बड़े से बड़े स्कूल्स में लाखों के फीसेस देने के बावजूद भी पेरेंट्स मीटिंग में आपको एक जुमला कहा जाता। क्या कहा जाता? भाई देखो, जितनी मेहनत करना है टीचर्स मेहनत कर रहे, ज़रा बच्चे को आप भी लेके बैठो घर में, ज़रा बच्चे को आप भी देखो बच्चा क्या कर रहा है, आप भी घर पे ख्याल करो। तो पता क्या चला, आपके लाखों के डोनेशंस, लाखों के फीसेस पे करने के बावजूद भी स्कूल में यही कहा जा रहा है कि बच्चे को ज़रा आप भी नज़र लगाओ। जबकि दीन इस्लाम ने औरत की ज़िम्मेदारी में असल ज़िम्मेदारी यही रखा है कि उनके मातहत लोगों की इस्लाह, उनके मातहत लोगों की तरबियत है। ये बात याद रखना है। दूसरी अहम बात, आज आप देखते ना 4-5 मर्द हजरात जहाँ कहीं भी जमा हो जाते, तबसरा कर लेते हालात के ऊपर, माहौल के ऊपर। क्या बात कर लेते? माशरा बहुत ख़राब हो गया यारो, समाज बहुत बिगड़ गया, लोग बहुत बिगड़ गए। माशरे की इस्लाह होना, समाज की इस्लाह होना, लोगों की इस्लाह होना, ये जुमले कितने जगह नहीं सुनते आप लोग। लेकिन वहाँ लोग एक बात भूल जाते हैं। क्या है? उस वक्त तक किसी माशरे की इस्लाह नहीं हो सकती, उस वक्त तक किसी समाज की इस्लाह नहीं हो सकती, उस वक्त तक किसी सोसाइटी की इस्लाह नहीं हो सकती जब तक कि किसी औरत की इस्लाह ना हो जाए। ये बात याद रखो आप। जब तक कि औरत की इस्लाह नहीं होती ना, उस वक्त तक किसी माशरे की इस्लाह ही नहीं होती। तो पता क्या चला, औरत की इस्लाह से घर की इस्लाह है, औरत की इस्लाह से माशरे की इस्लाह है, औरत की इस्लाह से सोसाइटी की इस्लाह है। ओवरऑल औरत की अगर इस्लाह हो जाए, होल यूनिवर्स की इस्लाह हो सकती है। अगर औरत की इस्लाह ना हो, मर्द के लाख दीनदार होने के बावजूद भी, क्या अगर औरत की इस्लाह ना हो, औरत तालीम याफ्ता ना हो, औरत दीनदार ना हो, मर्द कितना ही दीनदार क्यों ना हो, मर्द कितना ही मुत्तकी क्यों ना हो, बाद वक्त समटाइम्स मर्द मस्जिद का सदर भी होता, मस्जिद का इमाम भी होता, बड़ा इन्फ्लुएंसर भी होता, लेकिन घर में नहीं चलता। मालूम आपको? यही तो वजह है कि मर्द की दीनदारी का आलम क्या है। मर्द की दीनदारी घर के बाहर है, मर्द की दीनदारी घर के चौखट के बाहर है। लंबी सी दाढ़ी होती है, कुर्ता पैजामा भी होता है, इस्लाम पर अमल भी करता है, नमाजें भी पढ़ता है। इमाम साहब गलती करे उसको पकड़ लेता, सदर साहब गलती करे उसको पकड़ लेता, समाज में कोई भी गलती करे उन्नो ऐसा, इन्नो ऐसा, उन्नो वैसा बोल लेते। आपको मालूम, घर में साहब मुंह नहीं खोल सकते। मालूम आपको? घर में मुंह नहीं खोल सकते, घर वालों को नहीं बात कर सकते, घर वालों को इस्लाम बता नहीं सकते। ये प्रॉब्लम है, घरों का हाल ऐसा है। तो पता क्या चला, मर्द के लाख दीनदार होने के बावजूद भी अगर औरत घर की दीनदार ना हो, औरत अगर इस्लाम पर अमल करने वाली ना हो, औरत अगर तालीम याफ्ता ना हो, तो कुछ भी फायदा नहीं होता। दूसरा मिसाल देखो आप, मर्द जज्बाती हो जाते, जज्बात में बयान सुन लेते। जैसा कि अभी मेरे से पहले के मौलाना बयान में एक बात क्या बोले, जहेज नहीं लेना, पलंग फर्नीचर नहीं लेना, सुन्नत पे निकाह करना। अब मिसाल देखो आप, मर्द अगर ऐसे बयान सुन लिया, मर्द बहुत जज्बात में आ जाता, सुन लेते, घर को जाके बेगम को बोल देता। क्या बोलता? सुनो, मैं मौलवी साहब का बयान सुन के आया, फ़ैसला कर लिया,
अपने बच्चे की शादी पूरी सुन्नत पर करने का क्या, बच्ची वाले के पास पलंग नहीं लेना है, फर्नीचर भी नहीं लेना है, मस्जिद में निकाह कर लेके बाइक उठा के ला लेंगे। मर्द बोल देता घर में जाके, औरत क्या करती मालूम, घूर के देखती, अच्छा मेरे बाप से जब तुम वसूल करे थे ये चीज़ां तब आपको इस्लाम याद नहीं आया क्या? मेरे भाइयों को जब कर्जों में मुब्तला करके मेरे भाइयों से तुम जहेज वसूल करे थे तब आपको इस्लाम याद नहीं आया? बच्चे की शादी है, अरमान निकालना है, अब आके बोलते हैं तुम्हें इस्लाम बोल के, जाओ जी जाओ घर के बाहर चले जाओ। कितनी जगह नहीं सुनते आप? यही तो वजह है कि औरतों की इस्लाह लाजमी है। अगर औरत की इस्लाह नहीं हुई, मर्द के लाख दीनदार भी हो जाए, घरां नहीं सुधरते, घरों के अंदर दीन नहीं आता। इससे भी शानदार मिसाल आप देख लो, क्या है ये, घरों में जितने भी रसूमात होते, क्या घरों में जितने भी रसूमात होते, घरों में जितने भी खुराफात होते, घरों में जितने भी बिदात होते, करने वाली कौन है मालूम आपको? औरत है। ये सारे रसूमात कौन करते भाई? पूरे रस्मा करने वाली औरत है, पूरे खुराफात करने वाली औरत है। आप देख लो, मिसाल के तौर पर बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है, घर में जितने भी रस्मा करते, चाहे संदल की रस्म हो, मंजे की रस्म हो, सांचक की रस्म हो, या शादी के बाद जुमागी की भी रस्म हो, ये पूरे रस्मा करने वाला कौन है अम्मा? औरत ही करती ना। कभी आप लोग ज़िंदगी में सुने क्या, कभी ज़िंदगी में एक इलाके में सारे औरतें फैसला कर लिए, कौन भाई? सारे औरतें फैसला कर लिए कि हाँ हमारे बच्चे की शादी में कुछ भी रस्म नहीं होता, हमारे बच्ची की शादी में कुछ भी रस्म नहीं करेंगे। सारे औरतें फैसला कर लिए तो पूरे मर्दवे जमा होके मेहंदी की रस्म खेल रहे थे, पूरे मर्दवे जमा होके संदल की रस्म खेल रहे थे, पूरे मर्द जमा होके जुमागी की रस्म खेल रहे थे। देखे क्या कभी आप? देखे अपने घरों में? नहीं। तो पता क्या चला, ये सब चीजें करने वाली कौन? औरत है। आपको मालूम, ये रस्म करने वाली औरत है जबकि उसका शोहर दीनदार है। ये रस्म करने वाली औरत है जबकि उसका शोहर मस्जिद का सदर है, उसका शोहर मस्जिद का इमाम है, उसका शोहर बहुत बड़ा प्रोफेशनलिस्ट भी है। तो पता क्या चला, मर्द कुछ भी रहने दो, मैडम घर के अंदर पूरे रस्मा करके बैठ जाते। तो पता क्या चला, औरत का दीनदार होना लाजमी है। अगर औरत दीनदार नहीं है तो फिर कुछ भी फायदा नहीं होता मर्द की दीनदारी का। दूसरी शानदार मिसाल देखो आप, आज घरों में झगड़े हैं, नहीं आप नहीं देख रहे? इतने झगड़े घरों में, इतने झगड़े। अगर बच्चे की शादी कर दिए, 2-3 महीने नहीं गुजरते, किसको किसको झगड़ा होता? मियाँ बीवी को? नहीं 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 नहीं, सास और सास बहू के झगड़े हो जाते, देखते नहीं देखते? तो अब ये घर में सास बहू के जितने झगड़े हैं, भाभी ननंद के जितने झगड़े हैं, देवरानी ननंद के जितने झगड़े हैं, देवरानी छटानी के जितने झगड़े हैं, खानदान में जितने झगड़े हैं, पड़ोस के साथ जितने झगड़े हैं, करने वाली कौन? औरत है या मर्द है? औरत ही करती ना। बाज वक्त मर्द बोलता बेचारा, अरे जान देना आ गया माँ, तू तो भी खामोश बैठना, माइच कहीं को खामोश बैठना जी, तुम उसको कहीं को सपोर्ट कर रहे। सुनते नहीं सुनते। तो पता क्या चला, ये घरों में जितने झगड़े होते, खानदानों में जितने झगड़े होते, फैमिली लाइफ्स में जितने झगड़े होते, करने वाली कौन है? औरत है। पता क्या चला, यहां सिर्फ औरत को ब्लेम नहीं किया जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है कि औरत के पास राइट डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, सही दीन इस्लाम की तालीम, सही समझ, मकसद हयात, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ नहीं होने की वजह से कैसी जिंदगी गुजर रही, वो बताना चाह रहा हूं मैं। इससे भी दिलचस्पी की मिसाल देखो आप, अगर एक औरत है, वो एक औरत चाहे 4 मर्दों को जन्नत में ले जा सकती। क्या? एक औरत अगर चाहेगी ना, 4 मर्दों को जन्नत में ले जा सकती। यही एक औरत अगर चाहेगी तो 4 मर्दों को जहन्नुम में भी ले जा सकती है। किसके ऊपर है? औरत के ऊपर डिपेंड है। आप देख लो, औरत की इतनी अहमियत है, औरत के बगैर तो घर नहीं है ना। क्या ख्याल है? औरत के बगैर घर भी नहीं है। अगर यकीन नहीं आता, आप उस आदमी के घर को चले जाओ, उस आदमी के घर पे जिसकी बीवी मैके जा चुकी है, छुट्टियों के लिए मैके चले गई, उसके घर को जाने के बाद उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा उसको घर को जाओ, ज़रा घर को देखो पहले, कांग के बर्तन वहीं पड़े हुए हैं, कांग का कचरा वहीं पड़ा हुआ है, खोले से पूरे उतारे से कपड़े कांग के वहीं पड़े हुए हैं। ज़रा घर को ऐसा देख ले कि तुम ही सवाल करते, क्या जी भाई भाभी नहीं है क्या घर में?
तो क्या पता चला, अगर घर में औरत होती तो घर को रखती ऐसा, कहाँ का कचरा वहाँ रखती, खाए सो बर्तन वहीं रख देती क्या, खोले सो कपड़े वहीं रख देती क्या। तो पता क्या चला, आपके बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद आपके घर को देख लेके बोलता भाभी नहीं है क्या, अरे नहीं है जी मैं के जाको है, आते लो, दशहरा की छुट्टियां है ना, छुट्टियां के बाद आते लो। तो पता क्या चला, औरत की वजह से ही तो घर है ना। अगर औरत घर में ना हो, उस घर को जाकर देख लो आप, कितनी गंदगी बसाई होती है। हालांकि वो मर्द फिर बड़ा आदमी होता, वो मर्द समाज का बड़ा भी हो जाता, समाज के बड़े बड़े काम भी कर सकता है, घर में चले गया तो घर के काम करना हाथ नहीं होता साहब को। तो पता क्या चला, औरत की वजह से घर टिके हुए हैं। लेकिन आपको मालूम, अगर यही औरत दीनदार ना हो, यही औरत अगर तालीम याफ्ता ना हो, इसी औरत के पास अगर इस्लाम ना हो, तो फिर वो क्या करती, 4 लोगों को जहन्नुम में ले जाती। कौन? अच्छा देखो, एक औरत माँ की हैसियत से एज ए मदर वो अपने बच्चे की सही इस्लाह करती है, अपने बच्चे की सही तरबियत करती है और अपने बच्चे को जन्नत में ले जाने के लिए वजह बनती है। वही औरत माँ की हैसियत से अपने बच्चे की गलत तरबियत करके, अपने बच्चे की गलत इस्लाह करके, रॉन्ग ट्रेनिंग देकर अपने बच्चे को जहन्नुम में भेजने के लिए जरिया बनती है। नंबर 2, यही औरत बीवी की हैसियत से एज ए वाइफ अपने हस्बैंड की सही तरबियत करती है, सही चीज़ों की फरमाइश करती है और अपने हस्बैंड को जन्नत में भेजने के लिए जरिया बनती है। यही वाइफ अपने हस्बैंड की गलत तरबियत करके, गलत चीज़ों की फरमाइशें करके अपने हस्बैंड को जहन्नुम में भेजने के लिए जरिया बनती है। नंबर 3, यही औरत बहन की हैसियत से एज ए सिस्टर अपने भाई की गलत तरबियत करके, अपने भाई की गलत इस्लाह करके, अपने भाई से गलत चीज़ों की फरमाइशें करके अपने भाई को जहन्नुम में भेजने के लिए जरिया बनती है। यही औरत बहन की हैसियत से अपने भाई की सही इस्लाह करके, सही तरबियत करके, सही चीज़ों की फरमाइश करके अपने भाई को जन्नत में भेजने के लिए जरिया बनती है। नंबर 4 एंड लास्ट, यही औरत बेटी की हैसियत से एज ए डॉटर अपने बाप की सही तरबियत करके, अपने बाप की सही इस्लाह करके, अपने बाप से सही चीज़ों की फरमाइश करके अपने बाप को जन्नत में भेजने के लिए जरिया बनती है। और यही औरत बेटी की हैसियत से बाप की गलत तरबियत करके, गलत चीज़ों की फरमाइशें करके बाप को जहन्नुम में भेजने के लिए जरिया बनती है। तो पता क्या चला, औरत के ऊपर है, सही चीज़ों की फरमाइश कर दी, सही चीज़ों की तरबियत कर दी, मर्द जन्नत में जा सकता है, वरना मर्द जहन्नुम में चले जाएगा। आप देख लो, औरत का इतना बड़ा मुकाम है। आप तारीख में देख लो, सहाबियात की ज़िंदगी देख लो आप, सबसे पहली खातून इस्लाम कबूल करने वाली कौन है? कौन? विराट कोहली की बीवी कौन है पूछूंगा, नौजवान बच्चियां 100% जवाब दे देती है कि नहीं। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली औरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। देखो, वो इस्लाम कबूल करती है, सबसे पहली औरत है। नंबर 2, सबसे ज़्यादा अहादीस याद करने वाली, इतने ज़्यादा अहादीस याद करने वाली कि मर्द सहाबा जाकर उनके पास इल्म सीखते, बड़े बड़े मसाइल का सवाल उस सहाबिया से करते, बिलखुसूस विरासत प्रॉपर्टी के जो मसाइल होते, इतने बड़े बड़े इश्यूज़ को ले जाकर उस औरत से सवाल करते। इतने ज़्यादा अहादीस, औरतों में सबसे ज़्यादा अहादीस याद करने वाली सहाबिया कौन? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। देख लो आप, कितना बड़ा मुकाम है। औरतों ने जब अपना मुकाम समझा तो वो इस दुनिया को ऐसे ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करी कि जिसका कोई मिसाल नहीं है, कोई कंपेयर नहीं हो सकता है उनके लिए। तीसरा देख लो आप, दीन इस्लाम की खातिर शहीद होने वाली। आज हमारा मामला क्या है? हमारा मामला, ज़रा बच्चे को बुखार आ गया, 10 दिन से कम नहीं हो रहा, ख़त्म, मैडम की परेशानी शुरू हो जाती। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? शादी हो गई, 2-3 साल हो गए, शादी हो गए 2-3 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, 10 हॉस्पिटलों के चक्कर काट लिए, हैदराबाद भी जाकर आ गए, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। वो मैडम की हालत देखो, कितनी नाशुक्री अल्लाह को लेकर, अल्लाह को लेकर कितनी लान तान कर लेते बैठते मैडम। लेकिन वो औरत को याद रखो आप, वो सहाबिया को याद रखो जिसने दीन इस्लाम की खातिर सबसे पहले शहीद हुई थी। कौन है? सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। देख रहे कैसी कैसी औरतें हैं। उस औरत को आप कैसे भूल सकते हैं जिसने एक नहीं
2 नहीं, अरे 3 नहीं, 4 बेटों को कुर्बान की है दीन इस्लाम की खातिर। आकर कहते हैं कि ऐ खनसा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया जंग में। फिर एक और आकर जवाब देता है कि आपका दूसरा बेटा भी शहीद हो गया। एक और आकर कहता है कि आपका तीसरा बेटा भी शहीद हो गया। एक और आकर कहता है कि आपका चौथा बेटा भी शहीद हो गया। आपके 4 बेटे शहीद हो गए। लान तान नहीं कर रही, हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है, या रब्बी तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटों को शहीद का मर्तबा अता किया। क्या समझ में आ रहा है? बेटे को बुखार आ जाए, अल्लाह से लान तान शुरू हो जाती। 2 साल से बच्चियों के रिश्ते तलाश कर रहे हैं, 10-15 लोग आके देख लेके चले गए, रिश्ते नहीं जम रहे, अल्लाह से लान तान शुरू हो जाता, अल्लाह से नाराज़गी शुरू हो जाती। इतने नमाज़ां पढ़ रहे, इतने रोज़े रख रहे, इतने दुआएं कर रहे, अल्लाह बच्ची का रिश्ता ही नहीं मिल रहा मेरा 2 साल से, जो भी आ रहा रिजेक्ट 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 कर लेते जा रहा है, अल्लाह से नाराज़गी जाहिर कर लेते। यहाँ वो खातून 4-4 बच्चों को शहीद कर रही है अल्लाह की खातिर, लान तान नहीं हो रहा है, शिकायतें नहीं हो रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करके क्या कह रही, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे 4 बच्चों को मुंतखब किया है शहीद होने के लिए। आपके पास फिर भी बहाना है, अरे ये तो सहाबिया है भाई, इनका मुकाम बहुत बुलंद है, ये लोग कर सकते, हम तो मामूली औरतें हैं ना। अच्छा आओ मामूली औरत के पास भी जाएंगे। आपको मालूम आज पूरा तालीम यूनिवर्सिटियों के ऊपर है ना, यूनिवर्सिटियों के ऊपर तालीम। आपको पता है क्या, गुंटूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आंध्र प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडिया की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, होल यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। इस पूरे दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने कायम किया पता है आपको? इस दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कायम करने वाली कौन है? मर्द नहीं है, कायम करने वाली औरत है। फातिमा अल फहरी नाम की एक खातून है, जिसने क्या किया, जो प्रॉपर्टी में हिस्सा आया था उस प्रॉपर्टी को आयशो आराम के लिए, ज्वेलरीज के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए, बच्ची की शादी के लिए नहीं रखा। उन्होंने क्या किया, उस पैसों को एक यूनिवर्सिटी के लिए लगा दिया। तो पता क्या चला, दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने वाली कौन थी? एक खातून थी। ना सिर्फ खातून थी, बल्कि उसने जिस दिन संगे बुनियाद रखा गया था उस यूनिवर्सिटी का, उस दिन उसने क्या किया, रोज़ा भी रखा था। उस दिन रोज़ा भी रखा था। तो आप देख लो, इस तरह कई मिसालें आपको मिल जाती हैं। अगर मैं दीन इस्लाम की खातिर या इस दुनिया को बेस्ट सर्विसेज देने के लिए कौन कौन औरतें, सहाबा की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉमन वुमेन कौन कौन क्या क्या सर्विसेज दिए बताते चले जाऊंगा ना, 12 बज जाते तो क्या पता चल रहा है। लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे के सारे अक्लमंद हैं। मेरा गुमान सही है? मैं ये गुमान कर रहा हूँ कि सारे के सारे अक्लमंद हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इन तमाम वाक़ियात से क्या पता चला, इस्लाम ने औरत को इतना ऊंचा मुकाम दिया था, इस्लाम ने औरत को इतना बुलंद मुकाम दिया था कि जहां औरत अपने वजूद को समझी थी, अपने मकसद हयात को समझी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ को समझी थी ना, तो वो सहाबिया ही नहीं, एक अदना औरत भी होती तो ऐसे बेहतरीन मिसालें कायम कर दी थी। लेकिन आज वही औरत आज दीन इस्लाम की तालीमात से पीछे हटकर, क्या दीन इस्लाम की तालीमात से पीछे हटकर फेमिनिज्म के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, इंडिपेंडेंट के नाम पर, जब से वो आज़ाद हो गए ना, जब से घरों को छोड़कर बाहर निकलना शुरू कर दी, तालीम के नाम पर जब से वो बाहर आ गई, उसके बाद से मिसाल वाली खातूनों का नाम लेना ही बंद हो गया। मिसाल वाली खातूनों का नाम लेना तो दूर की बात है, इस्लाम की शहजादी बोल के उनका मुकाम उनको याद दिलाने के लिए ऐसे प्रोग्राम लगाने की नौबत आ गई। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? ये वाला मामला हो गया। अपने मुकाम को भूल जाने का नुकसान ये हुआ, जमा करके जनरली आप क्या देखते हैं, जनरली हर इज्तिमा में सामने कौन रहते भाई? सामने मर्द हजरात रहते, औरतें पर्दे के पीछे रहते। आज औरतें सामने हैं, मर्द पर्दे के पीछे है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या लूँ मैं आपको? औरत ने अपने मुकाम को भूल गया, वो अपने वजूद को भूल गई। नतीजा ये हुआ कि बिठा कर जमा करके समझाना पड़ रहा, अम्मा तुम्हारे मुकाम को समझो, तुम अगर दीन को समझते, तुम्हारे वजूद को समझते, तुम्हारी वजह से नस्लें बर्बाद होने वाली है। अगर तुम्हारी सही तरबियत नहीं होती तो नस्लें बर्बाद होने वाली है। इतनी छोटी मिसाल काफ़ी है।
इतने बड़े से बड़े जंग हुए ना, बड़े से जंग हुए, आपको मालूम है जंग में लड़ने के लिए तो मर्द सहाबा जाते थे, लेकिन आपको मालूम जब वो सहाबा बीमार हो जाते, जब वो सहाबा जख्म हो जाते, जब उनको मार लग जाता, जब उनको चोट लग जाता, तो आपको मालूम कौन उनकी मरहम पट्टी करते थे, कौन उनको फर्स्ट एड करते थे? मालूम? सहाबियात थी। देखो उनके अंदर की खुददारी, उनके अंदर का जज्बा। आज हम इतने डरपूक है, अम्मा खून को देखे तो चक्कर आके गिर जाती हूँ मैं, सही बोलो ना, खून को देखे तो मैडम चक्कर आके गिर जाते, मर्द को काबू में रख लेते, क्या मर्द को काबू में रख लेते, लेकिन काकरोच को देखे तो ऐसा पुकारते जैसा कि घर में गैस ब्लास्ट हो गया होगा। बाजू वाले भी भाग के आ जाना, अरे क्या आवाज़ है ना, कई को पुकारे थे, अरे वहाँ देखो चिपलक है, वहाँ देखो काकरोच है, समझ में आ रहेगा। वो खातून कैसी थी, जहाँ जंग में हाथा कट जाते, पैरा कट जाते, चक्कर आके नहीं गिर जाते थे, जाके फर्स्ट एड करते थे, जाके मरहम पट्टी करते थे। इस कदर उनका जज्बा, इस कदर उनके पास तरबियत थी। लेकिन हमारे पास दीन इस्लाम के तालीमात नहीं होने का नतीजा, इस्लाम से दूर होने का नतीजा, दुनियावी शोहरत, दुनिया की लालच ने, और ये जो 3-4 जुमले हैं पिछले 5-10 सालों से, फेमिनिज्म, इंडिपेंडेंट के नाम पे औरत जब बाहर आ गई, मकसद हयात भूल कर खुद अपने लिए फितनों के दरवाजे खोल ली। आओ 4-5 नुकात बताकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि पिछले 2.5 घंटे से बेजार हो जा रहे, फिर और एक बार इज्तिमा है बोलती नहीं आते। ये भी एक बात है कि अगर वही फंक्शन में चले जाते ना, रात के 2-2 बजे तक बैठ जाते सुकून से। इसलिए कि मिजाज, हमारा मिजाज क्या है मालूम, बुराई के लिए बहुत अट्रैक्ट होता, क्या बुराई के लिए बहुत अट्रैक्ट होता, अच्छाई के लिए बोर होता। जैसा कि 2 औरतें मिल रही है फंक्शन में, तीसरे की गुफ्तगू हो रही, अरे सुमैया तेरे को मालूम कल वो शादी में फातिमा की बच्ची के साथ ऐसा झगड़ा हुआ था। अब उन्होंने सुनाना शुरू कर दिए, सामने वाले मैडम भी और दिलचस्पी से, ऐसा क्या, फेस एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो जाता, ऐसा क्या, फिर उसके बाद क्या हुआ, अरे बोल गया अम्मा पूरा बोल, थोड़ी देर के बाद जाती कि पूरा बोल। घंटा बैठते पूरा सुनने के लिए, क्या घंटा बैठते पूरा सुनने के लिए। वही अगर उनको बिठाकर इस्लाम की बात बताओ, उनको बिठाकर इस तरह दीन इस्लाम की बात करो, बोर होने लगते। यही तो वजह है, यही तो वजह है 2 औरतों को जेल हुआ, क्या रीज़न नको पूछो, 2 औरतों को जेल हुआ, 20 साल जेल में जिंदगी गुजार ली है 2 औरतें, एक ही रूम में 2 औरतें 20 साल जिंदगी गुजार लिए। 20 साल के बाद जब उनको रिहा किया गया, रिलीज किया गया, बाहर निकल के एक मैडम दूसरे मैडम से क्या बोल रहे मालूम, हमारे घर को जाके बाकी बातें कर लेंगे, चलो क्या बोल रहे, घर को जाके बाकी बातें कर लेंगे। अजी अम्मा 20 साल से बातें कर लिए, घर जाके बोल रहे बाकी बातें कर लेंगे। तो पता क्या चला, ये जनरल गुफ्तगू कर लेना, चोली गीबत कर लेना, बाजू वाले के घर में क्या हुआ, बिलखुसूस देवरानी के घर में क्या हुआ, ननन के घर में क्या हुआ, जटानी के घर में क्या हुआ, पड़ोस के घर में क्या हुआ, ये जानने की बीमारी, ये जानने की भूख, ये जानने की हवस इतनी ज़्यादा होती, इनको उतनी ज़्यादा भूख की भी ज़रूरत नहीं होती। और ये जानने के बाद, ये चीज़ें मालूम कर लेने के बाद फिर इतना पेट में दर्द देता कि आगे वाली मैडम को सुनाए बगैर इन्होंने सुकून से नहीं रहते। और सब लोगों को सुनाने में एक वर्ड कॉमन रहता, मालूम आपको, सब लोग सुना लेने में एक वर्ड कॉमन रहता। इन्हों जाके उनको सुनाते, अरे फातिमा मालूम आपको जरीना पे की बच्ची का ऐसा हुआ कहते, किसको भी नको बोलो, तुम खास है बोल के, आपको सीक्रेट बोलो, तुम किसको भी नहीं बोलना। उन्होंने जाके जमीला बाजी को सुना लेते, अरे वो बच्ची का ऐसा हुआ कहते। जमीला बाजी जाके कनीज़ापा को सुना लेते, कनीज़ापा जाके फिर सुमैया बाजी को सुना लेते। कॉमन वर्ड क्या रहता, किसको भी नको बोलो, किसको भी नको बोलो, किसको भी नको बोलो, पूरे गांव को मालूम हो जाता। नहीं देख रहे हैं आप, अरे ये हो रहा है ना भाई आपके माशरे में, ये गंदगी आपके माशरे में हो रहा है ना। तो मैं ये बात दावत देने के लिए आपके पास आया कि ये वाक़ियात सहाबियात के जानो, और उन अजीम ख़वातीन के वाक़ियात जानो जिन्होंने मकसद हयात समझ कर इस सोसाइटी को बेस्ट सर्विसेज दिए। आओ, किन चीज़ों में आपकी इस्लाह की ज़रूरत है, बात अच्छा गौर करना है। मकसद हयात आपका ये था कि आप लोगों को इस्लाह करने के लिए आए, क्या आप लोगों की इस्लाह के लिए। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। खबरदार हो जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल बोल रहे हैं, खबरदार हो जाओ, मेरी बात को गौर से सुनो,
तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, रोज़ क़ियामत उससे उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। कौन बोल रहे? नॉट अब्दुल बारी हुसैनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं। आप में का हर शख्स जिम्मेदार है, रोज़ क़ियामत तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी के ताल्लुक से सवाल होने वाला है। पहला कहते हैं फल इमामुल्लज़ी राई, कौम के इमाम से, प्रेसिडेंट से, सदर से, लीडर से, अमीर से, उसके मातहत लोगों के बारे में सवाल होगा। दूसरा फरमाते हैं घर के जिम्मेदार मर्द से। तीसरा फरमाते हैं एक एम्प्लॉय से, उसके बॉस के माल के बारे में। चौथा क्या फरमा रहे मालूम अल्लाह के रसूल? फोर्थ, एक घर की औरत से। किसे? एक घर की औरत से उसके मातहत लोगों के बारे में सवाल किया जाएगा। देखो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि क़ियामत के दिन हर औरत से अल्लाह ताला सवाल करेगा कि मैंने तुम्हारे मातहत में, मैंने तुम्हारे अंडर में इतने लोग दिए, बताओ तुम उनकी इस्लाह कैसे करे, बताओ तुम उनकी तरबियत कैसे करे, बताओ तुम उनको कैसे राइट टाइप ऑफ एजुकेशन दिए। अल्लाह ताला सवाल करने वाला है ख्याल किसी को? दूर दूर तक ख्याल नहीं है, दूर दूर तक कॉन्सेप्टेशन नहीं है। दो किस्म की औरतें समाज में बच गई इस वक्त। एक वो औरत है पूरी ज़िंदगी शादी हो गई अगर, तो ज़िंदगी पूरी मैडम की सास और ननंद के पॉलिटिक्स में चली जाती ज़िंदगी पूरी। सुबह उठे जब से रात सोए तक सास ननंद के पॉलिटिक्स को बर्दाश्त कर लेना, सास ननंद के मसलों को झेल लेने में पूरी ज़िंदगी गुजर जा रही। सास मर गई बेचारी 45 की हो जाती, उसके बाद मैडम किंग बन जाते, फिर घर को चलाने की चक्कर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरे ज़रा वेल सेटल कोई औरत है, ज़रा अच्छे मालदार घराने की औरत है, कॉन्सेप्ट उनके पास भी क्लियर नहीं है। रोज़ाना एक दावत अटेंड करना है, आज इनके मंजे में जाना है, कल उनके छिल्ले में जाना है, परसों उनकी छट्टी में जाना है, उसके बाद वाले दिन उनके मंजे में जाना है, उसके बाद वाले दिन उनके जुमागी में जाना है। पूरी ज़िंदगी इसमें चली जा रही। कोई मकसद है औरत का? दूर दूर तक मकसद नहीं है। तो पता क्या चला, औरत की जिम्मेदारी ये थी कि वो अपने मातहत लोगों की इस्लाह करेगी। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में मालूम आपको? वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे की इस्लाह करते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है भाई आपके बारे में, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मातहत लोगों की इस्लाह करना है। अब बदकिस्मती की बात यह है, इन्हों मर्दों की इस्लाह करना तो दूर की बात है, अब इनको इनका मुकाम बता के इनकी थोड़ी गलतियां बताना पड़ रहा। अम्मा ऐसा नको करो। सबसे पहली गलती एज वाइज अगर देखते चले जाएंगे, जिन चीज़ों में पहले आपकी इस्लाह होना है तब जाकर आप अपने घर की इस्लाह कर सकते हैं। सबसे पहले आपके अंदर रिफॉर्म आना है, फिर जाकर अपने घर को रिफॉर्म कर सकते हैं आप। सबसे पहली चीज़ क्या है? अपने वक्त को बचाओ बर्बाद होने से। क्या? अपने वक्त को बचाओ बर्बाद होने से। दो किस्म से वक्त बर्बाद किया जा रहा है। अगर कोई टीनेजर है, अगर कोई यंग लड़की है, तो वो कहाँ है आज? सोशल मीडिया पे लगी हुई है। नहीं देख रहे हैं आप? नौजवान लड़कियां पूरी सोशल मीडिया पर लगी हुई है। बल्कि रिपोर्ट, सोशल मीडिया का रिपोर्ट ये है, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के ऊपर मेजॉरिटी कौन है मालूम आपको? लड़कियां हैं। लड़के तो आवारे पुटे पूरे फेसबुक के ऊपर है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप परसेंटेज देख लेंगे, परसेंटेज ज़्यादा लड़कियां इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के ऊपर है। तो देख लो, अपने मुकाम को भूल कर स्नैपचैट के ऊपर वक्त को बर्बाद कर रहे। मैडम क्या है? नहीं वो स्नैप लगाना है ना, 7 बज गए मेरे को, नहीं 7 बज गए मेरे को रील लगाना है ना, इसी को मकसद हयात बना लिए मैडम। क्या रील लगाए? किसी को इस्लाह करने वाली रील लगाए आप, किसी को राइट डायरेक्शन वाली रील लगाए, किसी को दीन की तरफ बुलाने वाली रील लगाए? नहीं, गाने, अपने डीपियां। हाईलाइट तो ये है, अगर कोई दीनदार औरत भी है, पर्दे वाली औरत भी है, मैडम भी क्या कर रही? बुरखे के फोटो डीपी पे लगा रही, बुरखे के फोटो 4-5 फोटो जमा कर रहे के रील पे लगा रहे। कई को वो बुरखा भी कई को डाले, मौती मजबूरी क्या थी आपको? समझ में आ रही बात मेरी? तो ये औरतें जब से सोशल मीडिया में आ गई, औरतें जब से स्नैपचैट पे आ गई, असल तूफान वहां से शुरू हो गया। तो सबसे पहली बर्बादी सोशल मीडिया की है। नहीं पता चल रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है, वक्त बर्बाद हो रहा है, और इसके साथ साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। देख लो आप। दूसरा यही बड़ा नुकसान है, आज औरत अपने मुकाम को भूल कर, अपने इज़्ज़त आबरू को भूल कर, वालिदैन की तरबियत को भूल कर, बिगेस्ट लड़कियां किस में पड़ी हुई है मालूम? ठीक है, आप सारे के सारे पाक दामन होंगे, मैं डायरेक्टली आपको नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन यहाँ से मेरा खिताब उन तमाम के लिए है कि आज औरतें, बिलखुसूस टीनेज लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ, मेजॉरिटी आज इश्क मिजाजी में लगी हुई है। अरे एक दौर ऐसा था, आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि एक दौर ऐसा था कि जहां मर्दों को बदनाम किया जाता था, मर्द अय्याश होते, मर्द आवारा होते। आज क्या मामला है मालूम? आज औरतों का हाल ये बन चुका है, नहीं देख रहे हैं आप? चूंकि औरतों की दो कमजोरी होती है आम तौर पे, एक उसकी तारीफ, दूसरी सिंपति, हमदर्दी। अगर कोई मर्द जरा उसकी तारीफ कर दिया, बिलखुसूस किसी जवान लड़की की तारीफ किसी जवान लड़के ने कर दे, बस खत्म, मैडम उनके हो जाते। अगर कोई हमदर्दी जता दिए उनके साथ, अरे नहीं उन्होंने भैया बहुत अच्छे, आपको नहीं मालूम, उन्होंने उतनी गंदी नीयत के नहीं होता, अब इन्हें सफाइयाँ दे लेते बैठते। सही बोलो नहीं बोलो? अरे अम्मा वो बच्चे के साथ गाड़ी पे कहीं गुजार रही तुम, अरे नहीं भैया कॉलेज को छोड़ते लाते। अरे इस्लाम ने आपके कजिन के साथ आपको नाजायज कहा ना, नहीं मालूम? खलेरे भाई, मुमेरे भाई, चिचेरे भाई, तायरे भाई, इनके सामने निकलने को इस्लाम ने मना किया, तो पड़ोस का भाई कहां से आया? किराए वाले भाई कहां से आए? आपको दूध वाले भाई कहां से आए? तरकारी वाले भाई कहां से आए? नहीं देख रहे हैं आज औरतों का मामला? दिलचस्पी की बात तो ये है कि एक कनेक्शन दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस वक्त से औरतें सोशल मीडिया के ऊपर आ गई, ये फितना और फैलने लगा। चूंकि एक दौर ऐसा था, एक दौर इश्क मिजाजी करने के लिए घर के बाहर निकलना पड़ता था ना, लड़कों के चक्कर में जाने के लिए कॉलेज को जाना पड़ता था, या तो कॉलेज में किसी से नज़र मिल गई, या तो फंक्शन में किसी के ऊपर नज़र मिल गई, तो वहाँ से गंदगी शुरू हो जाती थी। अब तो मामला ये है कि घर में बैठने वाली औरत भी महफूज नहीं है इस सोशल मीडिया की वजह से। सही कह रहा हूँ मैं? ज़रा किसी ने डीपी देख ली, ज़रा किसी ने आपके रील्स देख लिए, याद रखो कोई मर्द आपका हमदर्द नहीं होता सिवाय आपके माँ बाप के। यहां से ये पैगाम लेकर जाओ, कोई मर्द आपका हमदर्द नहीं होता सिवाय आपके माँ बाप के। आपकी प्रॉब्लम, आपकी मजबूरी ये है, ज़रा कोई आपकी डीपीओं की तारीफ कर ले, बाजी इतने अच्छे कोटेशन लगाते हैं ना आप, मेरा पूरा माइंड चेंज हो गया आपकी कोटेशन की वजह से, अब ख़त्म, इन्हों अपने आप में फरिश्ता समझते। सही कह रहा हूँ मैं? उसमें बिलखुसूस दीनदार लड़की है, अरे वो भी महफूज नहीं है इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर कोई आलिमा लड़की है वो भी महफूज नहीं है। तो ये आज देखा जा रहा है, ये आज देखा जा रहा है, नहीं देख रहे हैं आप? तो ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया कि लड़कियां अपने वजूद को नहीं समझ पा रही। ये एग्जाम्पल काफ़ी है समझने के लिए। क्या है? अगर वो वाकई हमदर्द होता, अगर वो लड़का वाकई ईमानदार होता, तो वो आपको प्रपोज नहीं करता, मैरिज प्रपोजल भेजता। समझ में आ रहा है क्या? अगर लड़का वाकई ईमानदार है, अगर लड़का वाकई हमदर्द है, तो वो आपको प्रपोज नहीं करता है, वो डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल भेजता है। लेकिन आज ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रपोज किया जाता। वो भी कहाँ? उस जगह को मैं बताऊं, उस जगह की साइकोलॉजी को बताऊं, आपका ज़मीर खुद आपको गवाही देता है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल देख लो आप, एक रेस्टोरेंट है, एक पार्क है, एक होटल है, वहाँ अगर वाइफ एंड हस्बैंड बैठे हुए हैं, मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस में कुछ खा रहे, क्या उन लोगों के अंदर कोई डर दिखता आपको? कोई झिझक? उन लोगों के अंदर किसी भी किस्म की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखता? नहीं, रिलैक्स होके हंसी मजाक कर लेते हो, खा लेते। देख लो, कहीं पर भी देख लो। लेकिन वहीं पर अगर अनमैरिड कपुल्स बैठी हुई है, किसी भी होटल पे अनमैरिड कपुल्स बैठे हुए हैं, किसी भी पार्क में अनमैरिड कपुल्स बैठे हुए हैं, ज़रा उनकी कैफियत पे गौर करो। होटल पे जाके बैठते ही उन्होंने खाने से ज़्यादा, आगे वाले से बात करने से ज़्यादा चारों तरफ नज़र लगा लेते बैठते हैं। कहीं को कौन तो पहचानत का दिखता होगा बोलकेश ना। आपको ये जो इंडिकेट कर रहा है आपका ज़मीर, आपको वहीं पर बता रहा है कोई पहचानत का मिलता कि क्या है कि ये डर क्यों हो रहा है? पार्क में बैठे लोग ऑफिशियली नहीं बैठते पार्कों में, पार्कों में भी कहाँ बैठते मालूम ना? झाड़ों के पीछे बैठते। क्यों? अरे उनका ज़मीर उनको कह रहा है कि हम रॉन्ग कर रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं। तो यहां आपकी ज़मीर खुद आपको बता रही है। इसके बावजूद भी ज़मीर को दफन कर दे के थोड़ी देर की लज्जत हासिल करने के लिए, या आगे वाले के बहकावे में आ जाकर, वालिदैन की तरबियत को भूल कर, वालिदैन की इज्जतों को भूल कर, वालिदैनों ने जो आपके लिए कुर्बानियां आपकी ज़िंदगी के लिए की थी, उन तमाम को भूल कर कुछ देर की लज्जत के लिए
अपनी इज्जत, अपनी इस्मत, अपनी इफ़्फ़त को बाहर रख देती है। सही कह रहा हूँ मैं? तो आज के बाद दूसरा पैगाम लेकर चले जाओ, सिवाय आपके माँ बाप के कोई आपका हमदर्द नहीं होता। जबकि वो बाप को भी इस्लाम ने क्या कहा, वो बाप को भी अगर बेटी के कमरे में भी जाओ तो डायरेक्ट नहीं जाओ, डोर नॉक करके जाओ। बेटी के कमरे में भी जाओ तो इजाजत लेकर जाओ। तो पता क्या चल रहा है, वो इस्लाम जो हमदर्द बाप है उसको भी बेटी के कमरे में जाने के लिए इजाजत के ताल्लुक से हुक्म फरमा रहा है। तो वो बेटी घर के बाहर जाकर किस किस की हो रही है आपको अच्छी तरह मालूम है। इसके नुकसानात में सबसे पहला नुकसान सोशल मीडिया है। तो पहली नसीहत, वो लड़कियां अगर अपने मुकाम को समझना चाहती है, अपने मकसद को समझना चाहती है, तो फिर सोशल मीडिया से बाज आ जाओ। नंबर 2, इस तरह की गंदगियों से अपनी हिफाजत करने लगो। नंबर 3, कई लड़कियों को देखा जा रहा है, कई लड़कियों को, जैसे अभी मैंने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, फेमिनिज्म के नाम पर, इंडिपेंडेंट आज़ादी के नाम पर घर के बाहर आई। ना सिर्फ घर के बाहर आई, बल्कि अगर वो लड़की थोड़ा तालीम ज़्यादा हासिल कर ली, अगर कहीं नौकरी करने पे चले जाए, 4 पैसे ज़्यादा कमाने पे चले जाए, ज़रा अच्छे एसी के कमरे में बैठना शुरू हो जाए, सबसे पहले क्या उतर जाता मालूम उनका? सबसे पहले बुर्खा उतर जाता। नहीं देख रहे हैं आप? सबसे पहले बुर्खा उतर जाता। अरे कितनी गौर करने वाली बात है। औरत को इस्लाम ने जो शहजादी का लक़ब दिया था, देखा है ना आपने टॉपिक? तो वो लड़की जैसे घर के बाहर निकल जाए, जैसे ज़रा आज़ाद हो जाए, आज़ादी के नाम पर वो बुर्खों को, हिजाब को खोल देती है। जबकि पिछले 2 मुक़र्रिरों ने इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की है। लेकिन लड़कियों के साथ बिगेस्ट प्रॉब्लम ये बन चुका है कि बुर्खे में, पर्दे में, हिजाब में हकीकत में वो सेफ थी, हिजाब में वो सिक्योर थी, लेकिन वो मर्दों की मुकाबला करने के चक्कर में, मर्दों के साथ बराबरी करने के चक्कर में अपने वजूद को, अपने मुकाम को छोड़कर घर के बाहर आई। तो सबसे पहले उसका बुर्खा उतर गया, सबसे पहले उसका हिजाब उतर गया। उसका नुकसान क्या हुआ? रोज़ाना अखबारात में आप देख रहे हैं, क्या रोज़ाना अखबारात में आप देख रहे, डिटेल बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रा डिटेल एग्जाम्पल से बोल दूंगा तो नेगेटिव लोग कल सुबह धरना करना शुरू कर देते, बिलखुसूस महिला संगम पूरे आके खड़े हो जाते। सही बोल रहा हूँ ना? तो इसीलिए अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। बेपर्दगी का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आपकी इज्जत और इस्मत की हिफाजत नहीं रही। और वो लड़कियां जो कहती है कि हम पर्दा करते हैं, वो लड़कियां जो कहती है कि हम तो बुर्खा पहनते हैं, अरे उनके बुर्खे ऐसे हैं आज, क्या उनके बुर्खे, उनके पर्दे, उनका हिजाब ऐसा है, उनके बुर्खे के ऊपर एक और बुर्खे की ज़रूरत है। समझ में आ रहा क्या? जो बुर्खा भी पहन रहे ना आज, वो बुर्खे भी कैसे हैं? इतना टाइट बुर्खा, इतना चुस्त बुर्खा, इतना रंगीला, इतना भड़कीला, इतने कलर्स वाले, इतने चमकी वाले, आने वाले दिनों में साड़ी के ऊपर आने का पूरा जरी वर्क बुर्खे के ऊपर आ जाता। आप देख लो क्या कह रहा हूं मैं। तो ऐसे बुर्खों के ऊपर तो एक और बुर्खे की ज़रूरत है। बाज़ वक्त तो ऐसा लगता, औरत जिस किस्म का बुर्खा पहनती ना, एक औरत बुर्खे में है चमकीले भड़कीले, और एक औरत है बगैर बुर्खे के ऊपर चले जा रही, बगैर बुर्खे वाले के ऊपर भी नज़र नहीं जाता है, बुर्खे वाली के ऊपर नज़र चले जाता है। ये नहीं देख रहे हैं आप? तो इसीलिए यहाँ से पैगाम तीसरा लेकर के आ जाओ, आज के बाद जो बुर्खे भी पहन रही है, बुर्खा ऐसा पहनो, हिजाब ऐसा पहनो, उस हिजाब के ऊपर एक और हिजाब की ज़रूरत है। या नहीं तो सादे बुर्खे, सीधे सादे बुर्खे, कि कोई ऐसे कलर, कोई ऐसे भड़कीले, कोई ऐसे रंगीले ना हो। चौथा अहम पैगाम बहनों, जब आप ये तमाम पैगामात को हासिल कर रहे हैं, इसके बाद वाला मरहला आपका क्या है? शादी का मरहला है ना? इसके बाद वाला मरहला शादी का है। 2 चीज़ें यहाँ गौर करने वाली हैं। सबसे पहली बात, आज आप देखते हैं ना समाज में, क्या देख रहे हैं आप? एक औरत है, पाक दामन औरत है, दीनदार औरत है, अच्छे अखलाक की औरत है, अच्छे किरदार की औरत है, ठीक है। लेकिन अगर उस औरत का बाप एक 5 तोले कैश ना दे दे, उस औरत का बाप अगर जहेज पलंग फर्नीचर ना दे दे, क्या आज उस औरत की शादी मुमकिन है? क्या ख्याल है? उस औरत की शादी होती आज? नहीं होती। तो पता क्या चला,
वो आपसे निकाह कर रहा है या आपके ज़रिए से आने वाले पलंग फर्नीचर जहेज से निकाह कर रहा है? क्या ख्याल है? जबकि औरत की कुर्बानी मालूम आपको, एक औरत इतनी बड़ी कुर्बानी देती है कि वो अपने घर को, घर की यादों को, अपने माँ बाप को, सबको छोड़कर एक पराये मर्द के घर में आ जाती है सिर्फ निकाह के नाम पर। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए भाई? महीना, साल, 10 साल, 50 साल, जिंदगी भर के लिए आती है। सही कह रहा हूं ना मैं? अरे औरत की कुर्बानी का ख्याल क्यों नहीं करते आप? एक औरत इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, अपने घर को, घर की यादों को, सबको छोड़कर पूरी जिंदगी भर के लिए कहीं जा रही है, और वहां जाकर क्या करना है? घर वालों की खिदमत करना है, शोहर की खिदमत करना है, ससुराल की खिदमत करना है, डिलीवरी के पेन्स को बर्दाश्त करना है, होने वाले बच्चों की तरबियत भी करना है। सही कह रहा हूं ना मैं? अच्छा, इन लोगों की सब तरबियतें करेंगे आप, ये सब कामों के पीछे मंथली कुछ पेमेंट है आपको? ये पूरे सर्विसेज के लिए माहाना कुछ पेमेंट है? नहीं है। वीकली कोई हॉलीडे है? वीकली हॉलीडे नहीं है। रिटायरमेंट है? तो पता क्यों नहीं चल रहा आपको आपका मुकाम? एक औरत इतनी कुर्बानी दे रही है, घर को, घर की यादों को छोड़कर जा रही है, और वहां जाकर सारे लोगों की खिदमत करना है, बदले में कोई पेमेंट भी नहीं है, बदले में वीकली हॉलीडे भी नहीं है, और रिटायरमेंट भी नहीं है। उसकी इस कुर्बानी के नतीजे में उसकी रियल इज्जत, उसका रियल रिस्पेक्ट तो ये है, आने वाली बहू से 0 बजट पर उसका निकाह किया जाए, उसके बाप का सिंगल 1 रुपये का खर्चा करवाए बगैर उसका निकाह करवाया जाए। आज होता है समाज में ऐसा? नहीं। तुम लाख दीनदार हो, तुम्हारी दीनदारी कितना ही ज्यादा हो, तुम कितने ही अच्छे अखलाक के क्यों ना हो, तुम कितने ही अच्छे किरदार के क्यों ना हो, पहले वो बाजू में रखो। जहेज दे रहे नहीं दे रहे, पलंग फर्नीचर दे रहे नहीं दे रहे, अगर वो दे रहे तो आपकी शादी है, अगर नहीं दे रहे तो लटकते रहो 2-4 साल। अरे इसमें आपकी इज्जत कहां है भाई? तो आज के बाद ये फैसला लेकर जाओ यहां से, उसी मर्द से निकाह करना, उसी मर्द का निकाह मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करना जो आपसे, आपकी दीनदारी की बुनियाद पर आपसे निकाह करे, जो आपसे इज्जत करके आपकी निकाह करे, उसी मर्द से निकाह करना। वरना ऐसे रिश्तों को रिजेक्ट कर दो, ऐसे रिश्तों को कैंसिल कर दो, साफ कह दो उस मर्द से मैं निकाह ही नहीं कर सकती जो शादी से पहले मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं उससे निकाह नहीं करना चाहती। कहां जाएंगे मर्द? सोचो आप, 2-3 साल इंतजार के बाद पलट के आना ही होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात तो ये है, औरतों का आलम यह हुआ कि वो अपने मुकाम को समझकर सुन्नत निकाह के लिए आगे आने के बजाय औरतें खुद घरों में फितना करती है। आज नहीं देख रहे आप? बाजी को जितना खर्चा करे उतना खर्चा मेरे को करना चाहिए, बाजी को जितने तुले सोना डाले ना मेरे को भी उतने तुले सोना डालना, बाजी को उतना बड़ा फंक्शन हॉल में करे मेरे को भी बड़े फंक्शन हॉल में करना। अरे अकल कहाँ गई माँ, अकल कहाँ गई? ये इतना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं। तो इसीलिए आज के बाद ये फैसला लेकर चले जाओ कि निकाह करना तो सुन्नत पर निकाह करना। दूसरा अहम एग्जाम्पल, औरत के अंदर 2 मिजाज है, 2 मिजाज मालूम आपको? मुनाफिकत, हाइपोक्रेसी। कैसे? जब वो दुल्हन बनती, जब उसके निकाह की बात आती, मजलूम बन जाती बेचारी। इतने रिश्ते आ रहे, कितने जालिम है अम्मा, हर चीज़ पे नुक्ताचीनी कर रहे, अल्लाह की मखलूक के ऊपर, अल्लाह की तख्लीक के ऊपर उंगलियां लगा रहे। बच्ची अच्छी है, थोड़ी सौली है, रिजेक्ट करके चले गए, थोड़ी गिड्डी है, रिजेक्ट करके चले गए, थोड़ा सौलापन था, रिजेक्ट करके चले गए। उसकी शादी की जब बात आ जाती ना, 1000 नखरे, पूरे मासूम बन के ताने कर लेते बैठ जाती। जैसे तैसे उसकी शादी हो गई, जैसे तैसे उसकी शादी हो गई। जब उसके भाई के लिए रिश्ता तलाश करने के लिए जाती ना, क्या जब उनके भाई के लिए रिश्ता तलाश करने के लिए जाते, मैडम क्या करते मालूम आपको? जन्नत की हूर को दुनिया में तलाश करते, उन्होंने जन्नत की हूर को दुनिया में तलाश करते। 10 घरों में गए, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। अरे आपकी शादी के वक्त की मुसीबतें आप देखे थे ना, आपकी शादी के वक्त की तकलीफें आपने देखा है, तो कम से कम जब अपने भाई के लिए तुम रिश्ता तलाश करने के लिए चले जाओ तो किसी औरत की मजबूरी को समझते और ये जानते कि कुछ दिन की जिंदगी है, चाहे गोरी लड़की मिलो, काली लड़की मिलो, सौनी लड़की मिलो, गिड्डी लड़की मिलो, कुछ दिन की जिंदगी है। भूल जाते, भूल कर जो जुल्म उसने किसी और से लिया था वो जुल्म आने वाली भाभी के ऊपर निकालना चाहती है।
नहीं देख रहे आप? ये ट्रेंड चेंज करो, ये ट्रेंड चेंज करो। बिलखुसूस वो औरतें आजकल क्या नाटक कर रही, क्या बहाने कर रहे। एक दौर था, एक दौर औरतों को बिठा के जहेज के ऊपर समझाते, औरतों को बिठा के सुन्नत निकाह के लिए समझाते। लड़कियां क्या बोलते थे, सीधा कॉलेजेस में तो मुंह पे बोलते थे मेरे को, हमारे को कहीं को सुना रहे सर, बच्चों को सुनाओ ना, ये सब करने वाले तो लड़के हैं, ये सब करने वाले तो मर्द हजरात हैं, उनको सुनाओ। अब प्रॉब्लम ये हो गया, लड़के तैयार है सुन्नत पर शादी करने के लिए, लेकिन लड़कियां तैयार नहीं है। लड़कियों की नज़ाकतें इतनी ज़्यादा हो गई, लड़कियों के फहरिस्तें इतनी ज़्यादा हो गई कि 50 साल की उम्र के बाद भी, क्या 50 साल की उम्र के बाद भी उनका बाप जो हासिल नहीं कर सका, वो लड़की 25 साल के लड़के में एक्सपेक्ट कर रही। क्या है, आज लड़की को नहीं देख रहे, ज़ाती मकान वाला होना, 1 लाख प्लस सैलरी वाला होना, अगर अब्रॉड का है तो फैमिली वीज़ा वाला होना, घर का इकलौता बेटा होना, बहना नहीं है सो वाला हो जाना, ये सब नज़ाकता नहीं देख रहे हैं आप? अरे हर जगह देखा जा रहा है। सीधा सीधा दीनदारी को देखते, जब कफू जहां भी मिल रहा है वहां सीधा सीधा निकाह कर देते, ये तमाम फितनों को ख़त्म कर सकते। इसीलिए साथियों, इन तमाम नुकात के ज़रिए से यही पैगाम देना है, अपने मुकाम को समझो, अपनी इस्लाह करो, फिर जाकर अपने घर की, अपने ख़ानदान की इस्लाह कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, जो कुछ कहा और सुना गया है, कहने और सुनने वालों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हम तमाम को सुन्नत निकाह करने की तौफीक अता फरमा, हमारी ख़वातीनों की इस्लाह सही तौर पर होने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।